Hello everyone. Today we are going to start our next exercise 4.1 from the chapter Simple Equations of class 7. First of all, who has not seen the introduction video, go and see that video so that you can clear all your concepts, right? उस वीडियो में मैंने क्या किया, आपको सारे मेथड समझाए हैं जो भी हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे जाओ, वो सारी वीडियो वॉच करके आओ, राइट। अगर वो वीडियो मिस हो गई है, सम स्टूडेंट्स आर सेइंग कि मैम हमें ये वीडियो नहीं मिल रही, मैम हमें ये वीडियो नहीं मिल रही, उसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो कोई भी आपकी जो वीडियो है मिस नहीं होगी। उसके बाद वहीं पे एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करो, राइट। जब वो आप कर लोगे सारा तो आपको यूट्यूब पे ही नोटिफिकेशंस, जैसे ही मैंने अपलोड किया आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, तो आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होने वाली। इससे मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, देख लो आप। जैसे ये अब है ना, ये चैनल है हमारा मैथ्स टीचर का। यहाँ पे अब रेड कलर का ये सब्सक्राइब आ रहा है, तो इसको प्रेस करोगे तो ये सब्सक्राइब हो गया। आप साथ में ही देखो अब बेल आइकन आ रहा है, तो मैं इसको प्रेस करती हूँ। बेल आइकन यहाँ पर्सनलाइज्ड है, नन है और ऑल है, मैंने ऑल पे कर दिया, ये हो गया। अब उसके बाद ये हो गया, अब नोटिफिकेशन साथ साथ में आती रहेगी आपको, राइट। अभी अगर मैं चैनल में जाना चाहती हूँ तो चैनल में कैसे जाएंगे, यहीं पे टच करेंगे, ये हो गया हमारा। उसके बाद देखो ये हमारा जितनी मैंने वीडियोस दे रखी है वो सारी इसमें आ गई हैं। उसके बाद अगर आपको किसी पर्टिकुलर, जितने चैप्टर्स आपके कवर हो गए हैं, पर्टिकुलर चैप्टर में जाना है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, इसको टच करो, प्लेलिस्ट को। प्लेलिस्ट में देखो ये रही क्लास 7 की सिमेट्री का चैप्टर, ये क्लास 7 का जो अभी हम कर रहे हैं सिंपल इक्वेशंस, राइट। फिर ये आपके लिए नहीं है, दिस इज़ ऑफ योर क्लास 7, राइट। ये देखो क्लास 7, तो आपको यहीं से मिल जाएंगी, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पे जैसे सिमेट्री में देखो हमने 5 वीडियोज़ में चैप्टर कवर किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड दिस इज़ पार्ट 5। तो ये हमारा ऐसे यहाँ से आपको मिल जाएगा, कोई भी चैप्टर निकाल सकते हो आप यहाँ से, राइट। चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 4.1, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। कहता है लास्ट कॉलम टेबल का कंप्लीट करो, मतलब लास्ट कॉलम कौन सा है, ये वाला। ये आपको सीरियल नंबर में इक्वेशंस दे रखी हैं, उसके बाद ये वैल्यूज़ दे रखी, जैसे मैंने आपको कल इक्वेशंस ले लेके वैल्यूज़ पुट कर करके दिखाई थी। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था येस और नो, आ गया तो येस, नहीं आया तो हम लोग नो लिखेंगे। तो ये वही क्वेश्चन है, येस से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड और नॉट। अगर तो इक्वल आ जाएगा तो हम लिखेंगे येस, अगर नहीं आएगा तो हम लिखेंगे नो। तो इसे हम कॉपी में ही करेंगे। कॉपी में लिखने के बाद अगर आप बुक में विद पेंसिल येस नो लिखना चाहते तो यू कैन। अकॉर्डिंग टू मी हमें इन क्वेश्चंस को कॉपी पे ही सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। वर्बली हम यहाँ पे करके लिखेंगे। अभी हमारी चैप्टर की स्टार्टिंग है तो पहले हम क्या करेंगे, ये सारे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें। तो कई बार क्या होता है, कोई अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैं अब कह रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आपको कॉपी पे लिखना चाहिए, हो सकता है कोई और आपको बोले कि ये तो बुक पे ही हो जाएंगे, है ना। तो ये बुक पे भी हो जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, कॉपी पे करना है, राइट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारी हो गई फर्स्ट पार्ट इक्वेशन, x+3 = 0 और वैल्यू उसने दे रखी है x = 3। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, आपको पता चल जाएगा कि x को क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। अब कल वीडियो अगर आपने देखी है, मैंने फिर बोल रहा है आपको, इंट्रोडक्शन पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट देख के आओ, राइट। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे x+3। अब यहाँ पे पुट करना है जो वैल्यू दे रखी है, पुट x = 3। तो पुट करेंगे, x की जगह क्या आएगा 3, बाकी तो जो जैसे वैसे ही रहेगा। कितना आ गया 6, लेकिन राइट साइड पे क्या दे रखा है 0, तो क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल। तो आंसर इज नो। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट, राइट। नाउ वी हैव सेकेंड पार्ट। नाउ अगेन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, वी विल राइट x+3। फिर से पुट
x equals to 0. 0 plus 3. This will be 3 and right side is 0. Not equals to 0. Then also answer is no. Third is x plus 3 equals to 0 and x equals to minus 3 given. Now LHS लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 3. अभी फिर से पुट x इक्वल्स टू जो भी दे रखा है -3. अब x की जगह लिखना है -3, बाकी जो जैसे है उसको वैसे ही लिख लिया. अब मैंने कल आपको ये भी बताया था व्हेन वैल्यूज़ सेम हो लेकिन ऑपोजिट साइन में तो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, कैंसिल. तो ये क्या आ गया 0. अब इक्वल्स टू भी क्या है राइट हैंड साइड 0. तो आंसर इज येस, राइट. Next is x minus 7 equals to 1 and x equals to 7 given. Again LHS x minus 7. Put x equals to 7. We will get 7 minus 7 0 and उसने क्या दे रखा है 1. तो not equals to 1. Answer is no, right. Next is x minus 7 फिफ्थ पार्ट है. x minus 7 इक्वल्स टू 1 और वैल्यू आपको दे रखी है x इक्वल्स टू 8. फिर से क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है लेफ्ट हैंड साइड लिख ली. उसके बाद लिखोगे पुट x इक्वल्स टू जो दे रखा 8. अब x की जगह आ जाएगा 8 माइनस 7 कितना आया 1. तो राइट साइड पे भी क्या है 1. तो आंसर इज यस, राइट. नेक्स्ट देखो, अभी हमारे पास दे रखा है 5x इक्वल्स टू 25 और x की वैल्यू दे रखी है आपको 5. फिर से लिखेंगे LHS. ये आएगा 5x इक्वल्स टू 25 दे रखा है 5x लेफ्ट हैंड साइड ही लिखनी है. अभी फिर से पुट करना है, पुट x इक्वल्स टू 5. अब 5 इंटू एक्स है मतलब 5x है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब अब ये मल्टीप्लाई होगा. x की जगह क्या लिखना है 5. तो 5 5 से कितना हो गया 25. उधर भी क्या दे रखा है 25. यस इक्वल. तो दिस इज ऑल्सो यस. ये हमारा 6th पार्ट. नेक्स्ट देखो 7th पार्ट. अच्छा एक चीज़ देखना, अभी जो मैंने पहले आपका पार्ट किया है ये 7th पार्ट था, पहले कर दिया हमने. अभी 6th पार्ट, ये 5th के बाद सीधे 7th हो गया, राइट. अब हम करेंगे 6th पार्ट. तो 0 वाला पार्ट मैंने नीचे 5 देखा, पहले वो हो गया. अब आप ये शफल कर लेना इसको, राइट. कोई बात नहीं, आपने भी कर लिया तो नंबरिंग चेंज कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग साथ साथ में करे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि लिख चुके हो. तो नेक्स्ट देखो, अभी फिर से LHS लिखेंगे. LHS क्या दे रखी है 5x. फिर से पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0. x 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 0 कितना आ गया 0. नॉट इक्वल्स टू 25 क्योंकि राइट साइड पे तो 25 दे रखा है. आंसर इज नो, राइट. नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमने करना है 8th पार्ट, क्योंकि 7th हम लोग पहले ही कर चुके हैं. नेक्स्ट है हमारे पास 5x इक्वल्स टू, ये इक्वल है, इक्वल्स टू 25 एंड x इक्वल्स टू -5. तो फिर से सॉल्यूशन में LHS लेंगे. LHS क्या है 5x. पुट करेंगे क्या x इक्वल्स टू -5 मतलब 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5. तो 5 5 से कितने होते हैं 25. बट साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है. अभी ये क्या आएगा नॉट इक्वल्स टू 25 क्योंकि ये क्या है प्लस का है, तो मेरे पास क्या आया माइनस का. दिस इज ऑल्सो नो. ये हमारा था 8th पार्ट. नेक्स्ट है मेरे पास 9th पार्ट. 9th पार्ट में दे रखा है हमें उसने m/3 9th m/3 इक्वल्स टू 2 एंड m की वैल्यू उसने दे रखी है -6, राइट. तो फिर से सॉल्यूशन LHS लिखेंगे. LHS में मेरे पास आएगा m/3. अब पुट क्या करना है, पुट m इक्वल्स टू -6. अब m की जगह -6 लिख दिया. नीचे तो मेरे पास 3 है ही, अब कटिंग तो हो जाएगी. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. तो ये आया -2/1 मतलब कितना आ गया -2. लेकिन उस साइड मुझे क्या दे रखा है 2 मतलब नहीं इक्वल है. तो आंसर इज नो,
राइट। नेक्स्ट करेंगे हम लोग 10th। नेक्स्ट है हमारे पास m/3 इज इक्वल्स टू 2 वेयर m इज इक्वल्स टू 0। अभी फिर से क्या लेना है, LHS क्या है हमारे पास m/3। तो पुट क्या करना है मुझे, पुट m इक्वल्स टू 0। अब 0 क्या हो गया 3, m की जगह 0 लिखना था। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2, बोथ आर इक्वल, नो, आंसर इज नो। नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। m/3 इक्वल्स टू 2 एंड m दे रखा है उसने 6। सॉल्यूशन फिर से LHS लेंगे, LHS में m/3 हो गई मेरे पास। पुट करना है मुझे m इक्वल्स टू 6, तो क्या आएगा 6/3। कटिंग करोगे कितना आ गया 2। अब 2 इधर है 2 ही उधर है, तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीट। दिस इज यस। अभी जितना भी नो यस आया वो आप वहाँ पे फिल कर लो बुक पे इफ़ यू वांट, राइट। Now we have question number 2. Check whether the value in the brackets is a solution to the given equation or not. कहता चेक करो जो वैल्यूज़, फिर से वही जैसे मैं लिख के बता रही थी आपको, इक्वेशन दे रखी है, ब्रैकेट में वैल्यू दे रखी है, हमें पुट करनी है। अगर तो इक्वल आ जाता है तो सोल्यूशन है, अगर नहीं आता तो सोल्यूशन नहीं है, राइट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। एंड येस आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मोर। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग मैम हमारी बुक में ये पार्ट नहीं है। मेरे को मतलब क्लिक करके पिक भी सेंड करते हैं कि मैम ये वाला पार्ट हमारी बुक में नहीं है। बच्चे अगर आपके पास वो पार्ट मैंने आपको वीडियो में शो कर दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको वहाँ पे विजिबल है, तो देन यू कैन डू ऑन योर नोटबुक्स ना, आप लोग कर सकते हो अपनी नोटबुक्स के ऊपर, राइट। अगर बुक में नहीं है, कई बार क्या होता है आपकी बुक में और मेरी बुक में फ़र्क होगा थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे आपके लिए ये नहीं है कि आपकी बुक में नहीं है तो आप नहीं करोगे। अच्छी बात है आपके लिए, आपको प्रैक्टिस में एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया एक, राइट। चलो अब देखो n+5 इज इक्वल्स टू 19, n इक्वल्स टू 1। अब n+5 दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे n+5। अब पुट क्या करना है, जो उसने n दे रखा है, n उसने दिया है 1, तो मैंने पुट कर दिया। क्या आएगा 1+5, तो 1+5 तो 6 होता है, लेकिन इसने कितना देखा 19, तो दोनों इक्वल हैं, नहीं है, नॉट इक्वल। तो उसने हमसे पूछा था इज़ अ सोल्यूशन और नॉट, तो अब क्या लिखेंगे नो कॉमा n इक्वल्स टू 1 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट उसका। अब यहाँ पे देखो 7n+5 इक्वल्स टू 19 दे रखा और n उसने दे रखा है इज इक्वल्स टू -2। अभी फिर से LHS लेंगे, LHS दे रखी है ये। अब n को पुट करना है -2, पुट n इक्वल्स टू -2, तो 7n, n की जगह क्या लिखना है -2, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 साइन ये वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 7n मैंने आपको फिर से बोलियो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने ये सारी बातें आपको समझाई हैं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं +5। अब पहले ये नहीं करना, ये भी मैंने वहाँ पे बताया है। तो पहले अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। 7 2 14, तो ये हो गया -14 +5, क्योंकि माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे। अब माइनस प्लस कितना होता है, माइनस कितना आएगा, 14 में से 5 गए 9, लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का। अब ये क्या है मेरे पास 19, इधर क्या आ रहा है मेरे पास माइनस का 9, इक्वल है दोनों, नो नॉट इक्वल। तो क्या लिखोगे नो n इक्वल्स टू -2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट उसने दे रखा है सिमिलरली ऐसे ही है, बस वहाँ पे n की वैल्यू चेंज कर दी उसने। 7n+5 इक्वल्स टू 19 और n दे रखा है उसने 2। अब क्या पुट करोगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे पहले तो 7n+5। अब पुट करोगे आप, पुट n इक्वल्स टू 2, तो क्या आएगा 7 × 2 + 5।
पहले मल्टीप्लिकेशन, तो ये पहले मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 19, आ गया ना इक्वल 19, ये बोथ आर इक्वल। क्या लिखोगे? येस कॉमा n equals to 2 is a solution, right? This is a short form of solutions, so don't get confused. What is ma'am writing? SOL ऊपर n डाल देते हैं, solution बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 4p minus 3 is equals to 13 and p equals to 1, राइट? अभी 4p LHS 4p minus 3, अभी पुट p equals to 1, तो क्या आएगा? 4 इंटू 1 माइनस 3, 4 इंटू 1 4 माइनस 3 कितना होता है? 1। उसने कितना दे रखा है आपको? 13, तो इक्वल है? नो, अगेन नो कॉमा p equals to 1 is not a solution, right? This is our fourth part. Next we have fifth part. Next is 4p minus 3 is equals to 13 equation and p equals to minus 4. Again LHS, we will take LHS 4p minus 3, put p equals to minus 4। अभी पुट क्या करना है? p को minus 4, तो 4 इंटू p क्या है? minus 4। पहले मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ, डिवाइड, डिवाइड तो है ही नहीं, फिर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सो वी विल डू फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन। 4 4 ज़ा 16, माइनस का साइन माइनस 3, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और साइन ग्रेटर वैल्यू का, इक्वल्स टू क्या है? 13, इक्वल है? नो, नो, p इक्वल्स टू minus 4 इज नॉट अ solution, right? This is E part और fifth part. Next is sixth part और F part, जो भी आप लिख रहे हो। Next is 4p minus 3 equals to 13 and p equals to 0, right? ये हमारा है नेक्स्ट पार्ट। इसमें अब उसने दे रखा है हमें p0, LHS क्या है? 4p minus 3, तो पुट क्या करना है? p को 0, 4 इंटू 0 माइनस 3, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर लो तो भी क्या आता है? 0। 0 में से 3 माइनस किए 3 ही आएंगे, लेकिन 3 क्या है? बड़ा है तो माइनस का 3 आएगा, लेकिन इधर क्या दे रखा है? 13, नॉट इक्वल। तो आंसर में क्या लिखोगे? नो p इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ये हमने आज अपने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, राइट? नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि आज ये क्वेश्चंस आपके सारे अगर मैं नेक्स्ट भी करवा दूँगी तो सारा मिक्स हो जाएगा, राइट? ओके, थैंक यू।